गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च धुरिणं त्वमेव सर्वं मम देव वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, पानी को कोई पकड़ कर रखना चाहे और कितना भी अपने हाथों को कस ले, पर हाथ से पानी छूट ही जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि पानी को अपना रास्ता बनाना आता है। कब रेत बंधी है मुट्ठी में, कब अंजलि में जल ठहरा है, कहती भी क्या गूंगी पीड़ा, सुनता भी जग क्या बहरा है। जैसे जल अपना रास्ता स्वयं चुनता है, वैसे ही ये जो जीवन है इसे भी अपने रास्ते चुनने आते हैं। ज्यादा अधीर मत हुआ करो, अधीर होने की जरूरत नहीं है। ये मानता हूं कि बहुत बार वक्त व्यक्ति के पक्ष में नहीं होता। हालात इंसान को कई बार तोड़कर भी रख देते हैं। दूसरे कितनी भी सलाहें दे, कितनी भी सांत्वना दे, कितना भी हौसला दे, किंतु भीतर की पीड़ा का एहसास केवल उसे होता है जिसके चोट लगी होती है। ये भी सच है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जो व्यक्ति की सोच और समझ से बाहर होती हैं। इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता, तब उस हालात को तटस्थ होकर देखते रहना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना रास्ता खुद बना लेता है, बना ही लेगा। लेकिन कुछ लोग बुरे समय में इतना घबरा जाते हैं कि वे कोई फैसला नहीं कर पाते, कोई निर्णय नहीं ले पाते कि करना क्या है। और बहुत लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले बैठते हैं। बहुत बार स्वयं के लिए गए निर्णय जिंदगी को नरक भी बना देते हैं। ये जीवन आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दिया है और जीवन की ज्यादा चिंता जीवन देने वाले को है। इस बात को अपने भीतर बैठा लो कि आपसे ज्यादा फिक्र मुरली मनोहर को है। समय आने पर
हर मुश्किल का हल ठाकुर निकाल ही देते हैं। रुक्मणी जी की सगाई जब उसके ही भाई रुक्मी ने शिशुपाल से कर दी थी, उस समय रुक्मणी जी को रोने के अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बस जब सोचती और रो लेती थी। भरा पूरा परिवार था, सहेलियां थी, नौकर चाकर सेवादार, पूरा महल भरा रहता था। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने दिल का दर्द परिवार तो क्या, अपनी किसी खास सहेली तक को उन्होंने नहीं बताया। अपनी पीड़ा का संदेश वो किसी से कह ही नहीं सकी। लेकिन एक दिन जब पूजा के लिए वहां ब्राह्मण पहुंचा, जानते हो, उन्होंने मुरली मनोहर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कह दिया। एक पत्र देकर ब्राह्मण को सीधा द्वारिका भेज दिया। उसी प्रकार कभी जीवन में मुश्किल का कोई हल जब आपको दिखाई ना पड़े तो सीधा ठाकुर के चरणों में अर्जी लगा दिया करो। अपनी एप्लीकेशन उस करुणा निधान भगवान तक पहुंचाया करो। हालात आपको बदलते ही नजर आएंगे। भगवान के प्रति मनुष्य का संकल्प दृढ़ होना चाहिए, जैसे रुक्मणी जी का था। भगवान का सिंहासन भी हिल सकता है, लेकिन साधारण जीव कुछ समय तो परमात्मा के लिए सोचता है, लेकिन थोड़े समय बाद ही उसे इस संसार की याद सताने लगती है। ध्यान से सुनो, रुक्मणी जी का संकल्प दृढ़ था, इसलिए जब ब्राह्मण ने ठाकुर को पत्र दिया तो उसे पढ़ते ही भगवान रातों रात कुंडिनपुर पहुंच गए हैं। जब ब्राह्मण वहां वापिस आया कुंडिनपुर में, तो सीधा रुक्मणी जी के पास गया। और जब रुक्मणी जी ने ये पूछा कि महाराज, आपने मेरा पत्र श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया, आप मेरा पत्र उन्हें दे आए। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटी, हम तो तेरे मुरली मनोहर को ही अपने साथ ले आए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, जब हम द्वारिका से चले थे उस समय हमें सबसे पहले हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा था। यह शुभ शकुन था और उन हिरणों को देखते ही हम ये समझ गए थे कि आपका मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये रुक्मणी मंगल की कथा है। इसे सुनने वालों के यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहता है, क्योंकि रुक्मणी जी मां लक्ष्मी का ही अवतार हैं। इसलिए पूर्ण भाव से सुनो। विवाह का मंडप तैयार हो चुका था। कुंडिनपुर के गली चौराहों में गुलाब जल और चंदन से छिड़काव हो रहा था। लोग अपने घरों के बाहर खड़े होकर बारात देखने को बहुत उत्सुक थे, क्योंकि उस नगर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी की आज बारात आनी थी और शिशुपाल भी सेहरा सजाकर रथ पर बैठकर वहां पहुंच चुका था। उधर श्याम सुंदर ने अपना रथ नगर के बाहर ही एक बाग में रोक दिया। ब्राह्मण को रुक्मणी का हौसला बढ़ाने के लिए ठाकुर ने भेजा था। जब ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के साथ आने की बात रुक्मणी से कही थी, जानते हो, रुक्मणी जी ने उस ब्राह्मण पर अपनी ऐसी दृष्टि डाली, वैसे ही उस ब्राह्मण के घर लक्ष्मी का स्थायी वास हो गया था। और जब मथुरा में नाना उग्रसेन को और वासुदेव जी को इस बात का पता चला कि कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर चले गए हैं, तो उन्होंने बलराम जी के साथ पूरी सेना दल बल सहित कुंडिनपुर के लिए रवाना कर दी थी। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, बलराम जी और सेना उनसे पहले ही वहां पहुंच गई थी। ये बात जब कुंडिनपुर के राजा अर्थात रुक्मणी के पिता भीष्म के कानों में पड़ी, जानते हो, वे स्वयं श्री कृष्ण और बलराम जी के स्वागत हेतु दोनों भाइयों के स्वागत के लिए वहां पहुंचे हैं। बड़ा मान सत्कार किया और उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्थान पर ठहराया है। खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने कर दी। कृष्ण बलराम के कुंडिनपुर पहुंचने की सूचना, इस बात की भनक जब वहां के निवासियों को, कुंडनपुर के लोगों को मिली, जानते हो, झुंड के झुंड उनके दर्शन के लिए वहां पहुंच गए जहां ठाकुर बलराम सहित ठहरे थे। और संध्या के समय, शाम के समय जब बाजार में निकले हैं नगर देखने, उस समय भी महिलाओं और लोगों के झुंड उन्हें देखने आए थे। जानते हो,
वहां के लोग क्या सोच रहे थे या क्या कह रहे थे? वहां के नर नारियां आपस में कह रहे थे कि शिशुपाल तो राक्षस है, इसके साथ यदि रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। नारियां परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। जानते हो क्या कह रही थी? वहां की नारियां कह रही थी कि हे ईश्वर, हमारी जिंदगी की जो पुण्य की कमाई है या हमने किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म किया हो तो आज उसे रुक्मिणी की झोली में डाल देना। हमारे पुण्य का जो फल है वो आप आज रुक्मिणी जी को दे देना। हे ईश्वर, हमारी रुक्मिणी श्याम सुंदर के लायक है। यदि रुक्मिणी श्री कृष्ण को मिल जाए तो हमारा जीवन भी धन्य धन्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी जब ठाकुर ससुराल आएंगे तो हमें भी इनके दर्शन मिलते रहेंगे, इनका दर्शन होता रहेगा। इसके बाद रुक्मिणी जी नंगे पांव मां दुर्गा के पूजन के लिए निकलती हैं और मंदिर में जाकर मां भगवती को प्रणाम किया है। विधि के अनुसार मां भगवती की पूजा की है और मां अंबा से वरदान मांगा है कि कृष्ण ही हमारे पति बने। बस फिर क्या था, तत्काल मां भगवती का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया। मां अंबा ने कहा कि जाओ, श्याम सुंदर ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। जो ही मंदिर से बाहर रुक्मिणी जी निकलती हैं, मुरली मनोहर बाहर ही खड़े थे। रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा है और रथ पर बैठाकर चल पड़े। देवताओं ने पुष्प बरसाए हैं, बाजे बजाए हैं। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत पुराना ऐतिहासिक चित्र भी दिखा रहा हूं, जो मैंने नहीं, मेरे पिताश्री ही नहीं, हमारे दादा ने संभाल कर रखा था। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बैठाया था, ये बड़ा पुराना ऐतिहासिक चित्र है। इसके अलावा आज एक बच्ची के आग्रह पर 15 वर्ष पुराने चातुर्मास यज्ञ की कुछ झलकियां भी आपको दिखा रहा हूं। कई वर्षों से यह बच्ची बार बार फोन पर कहती है कि मैं चातुर्मास करना चाहती हूं, देखना चाहती हूं। हालांकि न तो उसकी अभी इतनी आयु है, लेकिन मन में कई बार बच्चों के कथा इत्यादि सुनते सुनते भाव बन जाता है। देखिए, 15 वर्ष पहले का समय और अब के समय में बड़ा फर्क है। उस समय दूर दूर से बड़े बड़े महात्मा
इस यज्ञ में आते थे, जानते हो, केवल आशीर्वाद देने के लिए। अब समय बदलता जा रहा है, लेकिन आपको बता दूं, ये जीवन है, ये चलता ही रहेगा। यहां लोग दिन रात तरह तरह की टेंशनों में जीते हैं, पर ठाकुर के प्रति अपना दृढ़ संकल्प नहीं बनाते, संकल्प से उसको याद नहीं करते। बस जब जरूरत पड़े कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, दुनियादारी में खो जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, आप संसार में रहो, घर गृहस्थी चलाओ, जो भी व्यवहारिक काम हैं वे सब पूरे करो, जैसे ब्रिज की गोपंगनाएं करती हैं। सब कुछ करते रहो, पर साथ साथ गोविंद को भी भजते रहो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को लेकर चले गए तो शिशुपाल ने रुक्मणी के भाई को उकसा दिया। शिशुपाल ने रुक्मी से कहा कि देख ले, कृष्ण ने तेरी नाक काट दी। अरे मूर्ख, कृष्ण तेरी बहन का हरण करके ले गए। शिशुपाल तो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि सिर पर सेहरा बंधे का बंधा ही रह गया। इसीलिए तो ये शिशुपाल भगवान को अक्सर गालियां देता रहता था। लेकिन भगवान कृष्ण इसकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। वे तो ये कहते थे कि इसकी 99 इसकी 99 गालियां माफ हैं, 99 गालियों तक इसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये मेरी भुआ का लड़का है। लेकिन जिस दिन इसने 100वीं बार गाली निकाली, जिस दिन शिशुपाल 100वीं बार गाली देगा, उसी दिन इसकी गर्दन काट दूंगा। और आपको बता दें, जिस दिन 100वीं बार गाली दी थी शिशुपाल ने, ठाकुर ने उसी दिन उसकी गर्दन काट दी थी। अब देखिए, रुक्मणी का जो भाई है उसको शिशुपाल ने उकसा दिया कि तेरी नाक कट गई। अब वह जो है ठाकुर को मारने के लिए चला है, लेकिन ठाकुर को कौन मार सकता है? ये जो रुक्मी है, रुक्मणी का भाई, ये बड़ी भारी फौज
यानी बड़ी सेना लेकर भगवान के पीछे गया। लेकिन मुरली मनोहर ने कुछ ही समय में उसका जो लाव लश्कर था समाप्त कर दिया। उसकी सारी सेना को ठाकुर ने कुछ ही समय में तहस नहस कर दिया। और फिर जब रुक्मी को भगवान ने पकड़ा है, रुक्मणी के भाई को पकड़कर भगवान ने जब तलवार निकाली तो रुक्मणी जी ठाकुर के चरणों में गिर गई। कहने लगी कि ये अब आपका साला बन चुका है। हे प्रभु, इसे मारोगे तो दुनिया कहेगी कि बहन ने अपने भाई को मरवा दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इसको छोड़ दीजिए। उसी समय ठाकुर ने रुक्मी को छोड़ दिया है। और अब श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर द्वारिका में पहुंचे हैं, जहां भगवान का प्रथम विवाह अब रुक्मणी जी से होगा। इस कथा को रुक्मणी मंगल के नाम से जाना जाता है। इस कथा को रुक्मणी मंगल कहते हैं क्योंकि देखिए, द्वारिका में रुक्मणी के माता पिता तो मौजूद नहीं हैं, वे तो थे नहीं। ब्याह के अंदर शादी में जो दुल्हन है उसके पक्ष के लोग यानी माता पिता बहन भाई खड़े होते हैं। अब द्वारिका वासी ही रुक्मणी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। वासुदेव जी ने गर्ग मुनि को बुलवाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया है। देखिए, भागवत कथा संस्कृत में है, श्लोक संस्कृत में है, और दूसरी तरह भी जो भाषा है हर आदमी को समझ में नहीं आती। इसलिए सरल भाषा में ही आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत में जानते हो कैसे लिखा है? हाथ धरे प्रभु भांवर पारी। ध्यान से सुनिए। हाथ धरे प्रभु भांवर पारी, बाम अंग रुक्मणी बैठारी, खोलत कंकण कृष्ण मुरारी, ऐसे रसम रीति सबकारी, अति आनंद रचो जगदीशा, हर्षि हर्ष सब देहि आशीषा। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी जीवे, यह चरित्र सुनी अमृत पीवे। ये अलग प्रकार की भाषा है, हालांकि मैंने सुनाई और आपको समझ में आ गई होगी। उधर वासुदेव जी ने गर्ग मुनि को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया, राजाओं को निमंत्रण दिया। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा है कि ठाकुर के विवाह की शोभा का वर्णन शब्दों में तो किया ही नहीं जा सकता। द्वारिका वासियों ने ही रुक्मणी जी के कन्यादान का संकल्प लिया है। दहेज में, कन्यादान में बहुत से वस्त्र, आभूषण, तरह तरह के दान द्वारिका वासियों ने दिए हैं। और गर्ग पुरोहित ने शास्त्र के अनुसार
संतुष्ट विधि के अनुकूल श्याम सुंदर का विवाह रुक्मणी जी से संपन्न करवाया है। स्त्रियों ने मंगलाचार के गीत गाए। राजा उग्रसेन ने ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर विदा किया। श्रीमद् भागवत में लिखा है, जब से रुक्मणी जी द्वारिका में आई, छोटे बड़े सब घरों में लक्ष्मी जी का वास हो गया। सभी राजाओं ने ठाकुर जी को अपने अपने देश के उपहार भेंट किए। कथा कहती है, रुक्मणी मंगल की कथा सच्चे मन से सुनने और रुक्मणी जी के कन्यादान में आहुति डालने वालों के घर लक्ष्मी का स्थायी निवास रहता है। भक्ति मुक्ति सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। आज इतना ही, आगे की कथा अब कल सुनाएंगे। अब नारायण भगवान की शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि